अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अतिशयोक्ति, हाइपरबोली और इस्लाम में इसका क्या स्थान है। पहले तो ये समझ लीजिए कि अतिशयोक्ति क्या होती है। अतिशयोक्ति वह तरीका है जिसमें सच्चाई से हटकर बात को बढ़ा चढ़ाकर या अतिरंजित करके पेश किया जाता है। जैसे कोई कहानी या घटना को इतना बड़ा करके बताया जाए कि वह असलियत से बहुत दूर हो जाए। दुनिया के कई धर्मों में जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख धर्म में अतिशयोक्ति को जायज माना जाता है, खासकर धार्मिक कथाओं, मिथकों या पूजा पाठ में। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में देवताओं की शक्तियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि वह एक तरह की कल्पना या प्रतीक बन जाती है। लेकिन इस्लाम में यह बिल्कुल अलग है। इस्लाम सच्चाई, सादगी और संतुलन का धर्म है और यहाँ अतिशयोक्ति को धर्म के नाम पर फैलाना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। अब आइए इस्लामिक नजरिए से विस्तार से समझते हैं कि अतिशयोक्ति क्यों गलत है और यह इतना बड़ा पाप क्यों है। 8. इस्लाम में सच्चाई की अहमियत। इस्लाम का मूल आधार ही सच्चाई पर टिका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, और झूठ से बचो। सूरह अल-हज आयत 30। झूठ की परिभाषा में सिर्फ सीधा झूठ ही नहीं बल्कि अतिशयोक्ति भी शामिल है, अगर वह लोगों को गुमराह करे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं है। सहीह बुखारी। धर्म के नाम पर अतिशयोक्ति फैलाना तो और भी बड़ा झूठ है, क्योंकि यह अल्लाह की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अगर कोई धार्मिक कहानी या हदीस को बढ़ा चढ़ाकर बताए तो वह लोगों के ईमान को कमजोर कर सकता है और समाज में फितना, अशांति पैदा कर सकता है। 2. घुलुव, अतिशयोक्ति का खतरा। इस्लाम में घुलुव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो धर्म में अतिरेक या अतिशयोक्ति को दर्शाता है। पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धर्म में अतिशयोक्ति से बचो, क्योंकि तुमसे पहले की उम्मतें, समुदाय इसी अतिशयोक्ति की वजह से तबाह हो गईं। सहीह मुस्लिम। उदाहरण के तौर पर ईसाई धर्म में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानना या उन्हें ईश्वर का रूप देना एक तरह की अतिशयोक्ति है, जो इस्लाम में शिर्क, बहुदेववाद मानी जाती है। इसी तरह अन्य धर्मों में संतों या अवतारों की शक्तियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि लोग उन्हें पूजने लगते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है अल्लाह अकेला है और पैगंबर सिर्फ इंसान है, कोई चमत्कार या अतिशयोक्ति नहीं। कुरान में फरमाया गया, कह दो मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मुझ पर वही प्रकाश न आती है। सूरह अल-कहफ आयत 10। ये सादगी इस्लाम की खूबसूरती है। 3. धर्म के नाम पर अतिशयोक्ति फैलाने के नुकसान। गुमराही पैदा करती है। अगर कोई मस्जिद में या सोशल मीडिया पर किसी हदीस को बढ़ा चढ़ाकर बताए, जैसे फलां अमल करने से जन्नत मिल जाएगी, जबकि असल में ऐसा नहीं है, तो लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यह ईमान को कमजोर करता है। समाज में विभाजन। अतिशयोक्ति से फितना फैलता है। इतिहास में देखें तो कई फिरके, सेक्ट्स इसी वजह से बने, जहां लोगों ने पैगंबर या सहाबा की प्रशंसा में हद पार कर दी। अल्लाह की नाराजगी। कुरान में फरमाया गया, ए ईमान वालो, अपने धर्म में हद से आगे न बढ़ो। सूरह अल-माइदा आयत 77। यह सीधा आदेश है कि अतिशयोक्ति न करो। सजा का डर। जो धर्म के नाम पर झूठ या अतिशयोक्ति फैलाता है, वह कयामत के दिन जहानम की आग का हकदार हो सकता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे नाम पर झूठ गढ़ेगा उसका ठिकाना जहानम है। सहीह बुखारी। 4. इस्लाम में संतुलन का रास्ता। इस्लाम हमें मध्य मार्ग, उम्मत ए वस्ता पर चलने की हिदायत देता है। न ज्यादा सख्ती न ज्यादा ढील। अतिशयोक्ति की बजाय सच्चाई और सबूत पर आधारित बात करो। अगर कोई धार्मिक कहानी सुनानी है तो कुरान और सही हदीस से ही लो, बिना बढ़ा चढ़ाए। इससे ईमान मजबूत होता है और समाज एकजुट रहता है। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम झूठ, अतिशयोक्ति या मिथकों का धर्म नहीं, बल्कि हकीकत और तर्क का धर्म है। अगर आप भी कभी ऐसी अतिशयोक्ति देखें या सुने तो उसे रोकें और सच्चाई की तलाश करें। अल्लाह हमें सच्चाई के रास्ते पर रखे। आमीन। शेयर करें।